ये भी है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, तो जैसे आप मान लो अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, और आपको कोई दोस्त मिल गया। अब वैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आइसक्रीम का, तो आपको आइसक्रीम खाने का मन था और आप घर से कहीं भी गए, अब अगर दोस्त आ गया उसने आपसे पैसे मांग लिए, तो वो पैसे जो मांग रहा है वो की रुकावट है, उसके कारण आपसे लड़ोगे या कुछ कहोगे तो वो हीट रिलीज होगी। सेम जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक कंडक्टर की प्लेस से दूसरी प्लेस में, कहीं ना कहीं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता हो जाएगा, इसके कारण कहीं ना कहीं हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज किसके प्रोपोर्शनल होगी? हीट रिलीज जो प्रोपोर्शनल होगी वो जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आए, तो दोस्त आपके रास्ते में आया वो आपकी रुकावट है, तो जो हीट रिलीज होगी वो होगी प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली रेजिस्टेंस के, मतलब रुकावट के जो उस इलेक्ट्रॉन में। दूसरी बात, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तब आपका दोस्त वहाँ पे आया, सेम है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तब वो हीट रिलीज करेगा ना। तो द मूवमेंट ऑफ वन, तो इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो द मूवमेंट ऑफ वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज आई गोस टू क्यू बाई टी, सो करंट यहाँ पे आ गया उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। दूसरी बात कि अगर आप जाओगे तो समय लगेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तब ज़्यादा रिलीज का चांस है ना, कि तब आपको दूसरा आके पैसे मांग सकता है। बट अगर मान लो कि वो आया ही नहीं, बहुत छोटा टाइम पीरियड, तो कैसे आ पाएगा? तो आप आराम से घर पहुंच जाओगे जल्दी से। तो सेम वे जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रैवल करेगा और ज़्यादा टाइम होगा तब जाकर ज़्यादा हीट लगने के चांसेस होंगे। इसलिए जो एच है दैट इज हीट, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ठीक है, चलो हम इसको स्टेटमेंट वाइज लिख लेते हैं अब जरा अच्छे से। ठीक है, पहले फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर of current of a given रेजिस्टेंस के स्क्वायर के करंट के बराबर होता है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स ना एग्जैक्ट लिख के आना पेपर के अंदर, क्योंकि आमतौर पे ये स्टेटमेंट्स लॉस के स्टेटमेंट डायरेक्टली ही आपको लिखने होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस for a given current. Third, directly proportional to time for which current flow through रजिस्टर। देखो जो आपका हीट है वो डायरेक्टली किसके स्क्वायर है आपके रेजिस्टेंस के, ठीक, सॉरी जो स्क्वायर है आपके करंट की जो